ये सुनी जी ज़रा, एक इमाम साहब नमाज में सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयात की तिलावत कर रहा है और वो किस तरह से कुरान पढ़ रहा है सुनकर शर्म महसूस होती है। पीछे सुनने वाले तो बहुत सारे लोग जिनको सूरह मुल्क ज़बानी याद नहीं होगी, तो वो यकीनन यही कह रहे होंगे कि यार कितना प्यारा कुरान पढ़ रहा है, कितना वो तर्ज लगा रहा है, कैसा उसका लबो लहजा है। तो उसी सफ़ में, पहली सफ़ में जो दो बच्चे खड़े हैं जिनको ज़ुबानी याद है, तो वो उस पर जो रिएक्ट कर रहे हैं वो भी देखकर आप समझ जाएंगे। तो कुरान मजीद पढ़ने का बुनियादी एक क़ायदा होता है। सबसे पहले जब बच्चा कारी साहब के पास जाता है तो कारी साहब बुनियादी जो हरूफ होते हैं, अलिफ से ये तक जितने भी अरबी के हरूफ हैं, उनकी पहचान करवाता है, उनके मखारिज, उनको पढ़ने का तरीक़ाकार बताया जाता है कि इनकी अदायगी आपने ज़बान से कैसे करनी है। तो किस तरह से ये हरूफ आपकी ज़बान से, आपके मुंह से निकल रहे हैं, इस चीज़ की पहचान बताई जाती है। उसके बाद जो अगला सबक होता है उसमें अल्फाज को कैसे जोड़ के कैसे निकाला जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि कहाँ पर सांस आपने लेनी है, कहाँ से छोड़नी है, सांस टूटे तो कैसे दोबारा वहाँ से शुरू करना है, ज़ेर ज़बर को कैसे पढ़ना है, कहाँ से कैसे स्टार्ट देना है, ये सारी चीज़ें कारी साहब बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आवाज़ के बलबोते पर पूरी पीछे जो आवाम खड़ी है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कारी साहब की, इमाम साहब की जानिब से, सॉरी। और इसे बुनियादी कायदे का नहीं पता, कुरान मजीद पढ़ने के बुनियादी कायदे का नहीं पता, और अगर आप ऐसे इमामों को मसल्ले पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं तो फिर यकीनन ये एक शर्मनाक ही नहीं बल्कि इसका गुनाह भी सरज़द हो सकता है। अल्लाह ताला की कलाम के साथ, कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब के साथ अगर आप ये हशर करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो उसके मानी मफ़हूम क्या क्या से क्या बन जाते हैं, ये सुनकर ही इंतहाई अफसोस महसूस होता है। तो सुने, आप ख़ुद सुने इसको। तबरकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं यहाँ पर इसी सूरत को साइड पे लगा भी देता हूँ, वहाँ पर आप साथ साथ देख भी सकते हैं, फिर इस तरह से आपको इसकी गलतियाँ समझ भी आएंगी। और ये जो दो हाफिज़ साहब हैं, एक इमाम के पीछे वाले के साथ जो ये वाला है और इसके साथ ये जो छोटा बच्चा है, अब ये जो छोटा बच्चा है ये इसको कोनी भी मार देता है, ऐसे ऐसे कोनी मार देता है कि यार सुन आगे क्या कुछ हो रहा है। और ये जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये जो ऊंचे कद वाला बच्चा है ये फिर हंसता है और अपनी जो पगड़ी का एक हिस्सा है वो मुंह पे रखता है, और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये इमाम साहब क्या कुछ कर रहे हैं। तो सुने आप और अफसोस करते जाएँ। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجه البصر هل ترى من فطور। तो ये आपने सुना कि किस तरह से कुरान मजीद को पढ़ा जा रहा है। जो लोग जिनको सूरह मुल्क ज़बानी याद थी पीछे, वो तो इस चीज़ को महसूस कर गए, लेकिन जिनको याद नहीं थी उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इमाम साहब की आवाज़ कितनी प्यारी है। तो जब भी किसी को आगे करें तो पहले ये जान लें कि उसे कुरान पढ़ना भी आता है या नहीं। ये कोई डाइजेस्ट नहीं है, कोई आम किताब नहीं है, अल्लाह का कुरान है, कम से कम इसके तक़द्दुस का लिहाज रखना चाहिए। शुक्रिया।